Krishna Janmabhoomi dispute case, the Allahabad High Court has lifted the stay imposed on the claims of Vishnu Shankar Jain, the petitioner in this case. The claim will be duly heard in the Mathura lower court is what we're learning. The Supreme Court advocate Hari Shankar Jain has confirmed the same. The claim was made by the Muslim side, remember, on the basis of the Places of Worship Act. The Muslim side had then gone to the High Court against the order given by the District Judges Court. Let me quickly go across to Manish joining us live with more details. It was close to 4 weeks ago, Manish, when the Allahabad High Court had given a last chance to the respondents to file a reply. Take us through the latest details coming in. क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने एक स्टे लिया था, जो स्टे इस बात से संबंधित था कि ये जो मसला है क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है, उसके चलते क्या इसकी पोषणीयता है। तो आज मंदिर पक्ष की जो याचिका है उस पर इस स्टे को ब्रैकेट कर दिया गया है और अब नियमित तौर पर सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ इस मामले की सुनवाई हो सकेगी। जो पोषणीयता का मसला वो अब उस पर विराम लग गया है और अब नियमित तौर पर वो भी नए सिरे से कोर्ट ने आदेश दिया है, नए सिरे से मसले पर सुनवाई शुरू की जा सकेगी। तो लगातार जो मथुरा मामले की कई अलग अलग याचिकाओं में सीनियर डिवीजन जज के यहाँ जो सुनवाई चल रही है, 2 मामले ऐसे हैं जिसमें अभिन्न सर्वे के आदेश हुए लेकिन बाद में उस पर स्टे लग गया है, उस पर भी लगातार सुनवाई हो रही है। और एक मसला जो हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री इनके से संबंध की जा सकती है, लेकिन शाही ईदगाह की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी और उस पर स्टे मिल गया था। तो अब स्टे खत्म हो गया है और अब मनीष हमारे साथ बने रहिए। विष्णु जैन जी भी हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू से एज फार एज द लिफ्ट ऑन द स्टे दैट वाज इम्पोज्ड ऑन योर क्लेम्स दैट इज कंसर्न्ड, सर, दैट हैज बीन डन बाय कोर्ट। It's a very big win for us and I'm very grateful to the Honorable Allahabad High Court. Let me tell you कि जब हमने ये सूट फाइल किया था इनिशियली तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने हमारा सूट रिजेक्ट कर दिया इस आधार पे कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर सब लोग कोर्ट जाएंगे तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस एब्रप्ट फाइंडिंग के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा गए थे और 19 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने हमारे फेवर में फैसला दिया और उन्होंने ये बात होल्ड की कि नहीं, सिविल सूट और सिविल केस चलने लायक योग्य है और इसमें ट्रायल होना चाहिए। इस ऑर्डर के अगेंस्ट ईदगाह कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी और आज उनकी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही होल्ड किया है कि इस केस में सिविल सूट दर्ज हो चुका है। आपको जो बात कहनी है आप सिविल सूट में कहिए, ट्रायल होगा इस केस का और जितने आपके एस्पेक्ट्स हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, वक्फ एक्ट के, वो सारी बातें आप ट्रायल कोर्ट में कहिए। तो पिछले 3 साल से जो एक लीगल स्ट्रेटेजी बनी हुई थी केस को हॉल्ट करने की और फंसाने की और स्टे करने की, वो सारी बातें आज खत्म हो गई हैं। अब इस मामले में ट्रायल प्रोसीड करेगा और हम अपनी सारी एविडेंसेस कोर्ट के सामने लीड करेंगे। जी, विष्णु शंकर जैन जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की बात करें, उन्होंने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की थी और कहा था ये इस केस में लागू नहीं होता, फिलहाल नहीं होता, और मुस्लिम पक्ष ने उसी बात को उठाते हुए हाई कोर्ट में ये अपील दर्ज की थी। अब मथुरा लोअर कोर्ट ये केस सुनेगा, आपको नहीं लगता कि यही आर्ग्यूमेंट फिर से उनकी तरफ से रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल, बहुत ही मैं आपको इस टेक्निकलिटी को समझाना चाहता हूँ कि जब हमने सिविल सूट फाइल किया था तो हमारे सिविल सूट को दर्ज भी नहीं किया गया और कोर्ट ने बिना मुस्लिम पक्ष को बुलाए हुए सुओ मोटोस को रिजेक्ट कर दिया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस किया था। मुस्लिम पक्ष ने सारी बहस की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वक्फ एक्ट की, और कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दिया। अब हाईकोर्ट ने उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 711 की एप्लीकेशन फाइल करके इस आर्गुमेंट को दोबारा रेज करिए, क्योंकि उन्होंने बिना 711 की एप्लीकेशन की सारी बहस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की थी। तो उनको दोबारा मौका मिला है, हम इसको दोबारा बहस करेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्राइमे फसाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक व्यू आ चुका था कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है और जब वो दोबारा प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करेंगे हम उसका दोबारा जवाब देंगे। पर अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये ऐसा केस नहीं था जिसमें हमने अपनी रिसर्च की थी कि आप उसको थ्रेशोल्ड में रिजेक्ट कर दें, कि किसी में कोई ऐसा प्रोविजन भी नहीं था कि सिविल सूट को थ्रेशोल्ड में रिजेक्ट किया जा सकता है। आज उस फाइंडिंग को अपहोल्ड किया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो विष्णु जी, आपको लगता है एक नए सिरे से आप सुनवाई होनी चाहिए पूरे मैटर पे? सर, बिल्कुल, नए सिरे से सुनवाई होगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी सिविल जज जो है वो ईदगाह कमेटी को नोटिस दे चुके हैं, उनको अपना रिटन सबमिशन फाइल करना है और उसके बाद ट्रायल प्रोसीड करेगा। अगर उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का आर्गुमेंट लेना है तो वो उसको दोबारा ले सकते हैं, उसका हम काउंटर करेंगे। पर अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहें या ईदगाह कमेटी ये कहे कि नहीं ये केस चलने लायक योग्य नहीं है।
ये केस तो दर्ज ही नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने आज उस फाइंडिंग को कम से कम सेटिस्फाइड कर दिया है और ये कहा है कि केस दर्ज हो चुका है, सिविल सूट का नंबर पड़ चुका है और अब सिविल सूट आगे प्रोसीड करेंगे। विष्णु जी, आप अपनी लीगल स्ट्रैटेजी के बारे में आगे कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी लीगल स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लीन और सिंपल है और मेरा आर्गुमेंट आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने यही है कि कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन, उसका मेन मालिकाना हक हमारे पास है। ऑन पेपर राजा पट्टीमल ने 1815 में उस जमीन को ब्रिटिश सरकार से खरीदा था और उसके बाद गलत तरीके से करीब इस समय 2 एकड़ भूमि पे ईदगाह मस्जिद ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जे को हटाने के लिए हमने सिविल सूट फाइल किया है। इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, इस केस में वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है और ये सारी बातें हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपनी एम्पल ऑफ रिसर्च रखी है, जिसमें ऑलरेडी 19 मई को फैसला आया था और दोबारा इसको ट्रायल कोर्ट में रिविजिट करेंगे जब अंजुमन इंतजामिया, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ईदगाह कमेटी इसमें अपना 711 एप्लीकेशन देगी। जी, पर विष्णु जी, अभी 9 मई को भी तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर हम देख रहे हैं, वहां पे भी अभी सुनवाई अभी तरीके से पूरी नहीं हो पाई है सर। वहां पे जो ये पूरा मामला फिर से उठाया जाएगा। देखिए, सारे एक्चुअली जब हमने सूट फाइल किया था 25 सितंबर 2020 को, तो उसके बाद वहाँ पे और काफी सारे सूट फाइल हो गए हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम सारे सूट को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई होने वाली है अगले हफ्ते, और सारे सूट को क्लब करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि सारे सूट जब साथ में क्लब हो जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब इसकी अच्छे से बेहतर सुनवाई हो पाएगी। Okay, Vishnu ji, Times Now continues to track that very, very closely, but thank you so much for speaking to us and putting that in perspective. Let me quickly go across to Rahul Ishwar, also joining us with more details and his own perspective on what he feels about the Allahabad High Court now lifting the stay imposed on the claims of Vishnu Shankar Jain, the petitioner in this case. Vishnu ji, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास अभी आते हैं, but Rahul Ishwar, over to you. Yeah, Vishnu ji is a very respected dharmic fighter who raises such issues, so my respect and pranams to him. Supreme Court, or in this case the High Court, the judiciary and central government has to take a very balanced position in this. On one side, as is rightly pointed out earlier, Places of Worship Act in the 90s by Narasimha Rao government is definitely. On the other side, there are a lot of Janmasthans which are absolutely non-alienable. See, it is not even temple. There is one level beneath. Janmasthans means places where our deities were born. So they are historical, spiritually important sites that needs to be debated. We cannot brush under the carpet these issues forever, whether it is Kashi, whether it is Mathura. See, earlier also, Somanath was, under Sardar Vallabhbhai Patel, and with the inspiration of Mahatma Gandhi, the issue was taken up. Then Babri Masjid and Ram Janmabhoomi came. So these are some issues we need to have an open and honest conversation. Yes, we should not go for confrontation. Some kind of conciliation is needed. But there are some sensitive spots in the history that we need to discuss. And judiciary needs to be sensitive to the Hindu feelings too. Yes, it's a tightrope walk that we need to walk. But I hope such issues will be taken up by judiciary and will be solved to the satisfaction of everyone that is involved, both Hindus and Muslims. All right, Rahul, thank you very much for your point of view here. We have also accessed, Times Now is also access the audio copy, and we are continuously getting you the details exactly what is now coming out of it. But this is coming across as a big boost for the Hindu side as well, with those objections that have been raised, especially when it comes to the Places of Worship Act. That has been a very contentious issue. Now, according to the copy that we have accessed here, the judge goes on to say that the act does not even apply here, and every devotee has a right to file a claim for God's property. And this was something that was challenged by the Muslim side, but this is Allahabad High Court that today has lifted the stay that was imposed on the claims of Vishnu Shankar Jain. We were just speaking to him a short while back, especially in the petitioners here in the case are concerned. This is with regards to the Sri Krishna Janmabhoomi dispute case, the claim that will now duly be heard in the Mathura lower court, and the information that is coming in, as it was from the Muslim side, the other side which had approached the High Court, that had given the order against when it comes to the district judge court. Ratan Shardarji is also with us right now. Ratan Shardarji, how do you see this moving in a way as far as a big boost to the Hindu side with this stay now being lifted, sir? See, the entire idea of putting the Muslim versus Hindu in such historic, cases is wrong actually, because there is some extremist Muslim elements are trying to arouse the common Muslim people, believing that they are under danger. But it's a historic truth that these temples are destroyed by invaders. So why should we identify the invader? That is a basic point on which the entire argument should go. And now the legal side, which is all this,
contractors of religion are saying that this is a danger and law doesn't know it is unconstitutional, they have gone their face claiming that the constitution was being violated. So High Court has given a directive which they should respect and stop spreading poison, because if you create a bill like religious places of bill and that doesn't work, because ultimately it's a civilization which has been there for 1,000 of years and people can't forget their wounds easily. You try to paper over those wounds, they will come out more poisonous. So let us agree that we need to put things back in perspective and not trying to shield, use constitution, use law to stall these historic movements is wrong, and they should give respect to the community's feeling which feels hurt and also, pained by what they suffered for all thousands of years. And as that, Hindus have a right to those places which have been a major point of contention for them, which were actually destroyed to insult them and their gods. I think somewhere we have to put these things in perspective rather than taking purely a legal course. Okay, Mr. Sharda, I mean, legally speaking, the District Judges Court had earlier spoken of the Places of Worship Act. Now, that's a very contentious issue in itself as far as this whole case is concerned. And it said that the Act and the limitation do not apply here. Every devotee has the right to file a claim for God's property. And Vishnu Jain, while we just spoke to him a couple of minutes ago, was also very, very confident that this is perhaps an argument that's going to be raised by the Muslim side once again. Thank you, Mr. Sharda, for speaking to us. Going across to Mr. Vishnu Jain once again. He continues to stay on with us. You heard a couple of reactions coming in, but everyone, all of the experts we've connected with Mr. Jain, see this case now headed in the right direction. Mr. Jain? All right, what we'll do is we'll try and reconnect with him, but in the meanwhile, we have a reaction coming in from one of the advocates as well. So let's quickly play out this legal response coming in. जो मस्जिद विवाद का मामला था, इस मामले में किस कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या इसमें विवाद था और इसको लेकर क्या आदेश पास किया और क्या डिस्पोज ऑफ कर दी है या क्या हुआ है पूरे? इसमें मूलतः ये विवाद था, एक सिविल सूट फाइल हुआ था जिसमें 1961 में जो एक कंप्रोमाइज हुआ था जिसमें 13 एकड़ जमीन शाही मस्जिद को दी गई, उसको चैलेंज किया था। उस सूट को इनिशियली ट्रायल कोर्ट सिविल जज ने डिसमिस कर दिया था, जिसके विरुद्ध उनके वादीगण ने एक रिवीजन फाइल किया था। जिला जज मथुरा के हैं और उस जिला जज ने उसको अलाउ किया और उसको अलाउ करने के साथ साथ जिला जज साहब ने ये भी होल्ड कर दिया था कि सिविल सूट भी मेंटेनेबल है और ये सारी प्रोसीडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है, वक्फ एक्ट से बार्ड नहीं है। सारी फाइंडिंग हमारे अगेंस्ट रिकॉर्ड कर दी थी, जिसको यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा रिट पिटीशन फाइल करके चुनौती दी गई थी, जिसको आज माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाटिया ने अलाउ कर दिया है और मैटर ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया है और ये कहते हुए कि जिला जज ने जो भी फाइंडिंग रिकॉर्ड की है वो पढ़ी नहीं जाएंगी और ट्रायल कोर्ट उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा। और सारी पार्टियों को ये लिबर्टी दी है कि वो जो भी अपने कंटेंशंस हो वो ट्रायल कोर्ट के सामने कंटेंशन ऑब्जेक्शंस रख सकते हैं और उसको ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसाइड करेगी और डिसाइड करते समय जिला जज द्वारा रिकॉर्ड की गई किसी भी फाइंडिंग को पढ़ा नहीं जाएगा और देखा नहीं जाएगा। तो कुछ टाइम में निर्धारित किया? नहीं, कोई टाइम नहीं निर्धारित किया। ये सिविल सूट है और सिविल प्रोसीजर कोर्ट के हिसाब से तय होगा। सर, ये अब जो मस्जिद विवाद का मामला था, इस मामले में किस कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या इसमें